Assalamualaikum dear students. We are learning science for class 4. बच्चों आज हम साइंस का 5वां यूनिट प्लांट स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स मीन पौधे। आप रोज़ाना अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पौधों को देखते हैं। इनमें कुछ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ शामिल है। इस तरह कुछ थोड़े से दरमियाने कद के प्लांट्स होते हैं, जबकि कुछ बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तमाम प्लांट्स ग्रुप के अंदर आते हैं और आज हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। अर्थ ज़मीन को कहते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद वो वाहिद सियारा जिस पर ज़िंदगी मौजूद है उसे हम अर्थ कहते हैं। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में ये वो वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। इस पर हम ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स ये सब रह रहे हैं इस अर्थ पर। उसके बाद फिर मिनरल्स है। मिनरल्स मादनियात को कहते हैं। मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स मादनियात को कहते हैं। ये वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए इसी तरह दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। मिनरल्स में साल्ट, इसी तरह कोयल, पेट्रोलियम, स्टोन्स, आयरन, मेटल, ये सब इस मिनरल्स में शामिल हैं। सो मिनरल्स मादनियात को हम कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स मीन ज़रूरियात। रिक्वायरमेंट्स मीन ज़रूरियात। विट मीन गीला। ठीक है बच्चों, विट किसे कहते हैं? विट मीन गीला। विट मीन गीला। सोइल मिट्टी को कहते हैं। मिट्टी को सोइल कहते हैं। ये जो अर्थ के ऊपर मौजूद वाटर भी है और इसके साथ साथ इस पर बहुत सारे स्टोन्स और माउंटेन्स वगैरह, इसके साथ साथ इस पर ये जो प्लेन्स है इसमें मिट्टी मौजूद है। ठीक है बच्चों, सो मिट्टी हम सोइल को हम मिट्टी कहते हैं। अर्थ ज़मीन को कहते हैं। ये सियारा जिस पर हम रह रहे हैं इसे अर्थ कहते हैं। मिनरल्स मीन मादनियात। रिक्वायरमेंट्स मीन ज़रूरियात। विट मीन गीला। सोइल मिट्टी को कहते हैं। अर्थ मीन ज़मीन। मिनरल्स मादनियात। रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात। विट मीन गीला। सोइल ज़मीन को कहते हैं। तो बच्चों आज हम बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे। बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के कुछ बुनियादी ज़रूरियात। हमने एनिमल्स चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स के कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं। अगर वो ज़रूरियात एनिमल्स के पूरे ना हो तो फिर एनिमल ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह प्लांट्स के भी कुछ बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, प्लांट्स के भी कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं। अगर वो पूरे ना हो तो फिर प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकता। आपको याद है 3 क्लास में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने एक पौधे को वो बिल्कुल डार्क प्लेस पर रख लिया। इस तरह दूसरे पौधे को हमने एक प्लास्टिक में बंद किया था कि जिसे हवा नहीं मिल रही थी। इसी तरह एक पौधा था जो कि हमने डार्क प्लेस में भी रखा, तो इस तरह उसे हम वाटर भी नहीं देते थे। सो हमने देखा था कि ये तीनों प्लांट्स जो थे ये वो मर गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी बेसिक ज़रूरियात नहीं मिल रही थी। उन्हें जिन चीज़ों ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो पूरे नहीं हो रहे थे। सबसे पहले जो बेसिक नीड है प्लांट्स का वो है सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सूरज की रोशनी ही की मौजूदगी में प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। प्लांट्स अपने लिए सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगा जिससे वो मर जाएंगे। सो सनलाइट प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। जो दूसरा नीड है प्लांट्स का वो है एयर, यानी हवा। एयर भी प्लांट्स के लिए सनलाइट जितनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने लिए इस्तेमाल करता है खुराक की प्रिपरेशन में। एयर भी प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है और ये गैस ये प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करने में यूज़ करता है। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। इसी तरह जब हम सांस छोड़ते हैं तो
कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड पर प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। सो एयर भी प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरा नीड है वो है वाटर, यानी पानी। पानी भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। आप देखते हैं कि अगर प्लांट को हम पानी ना दें तो फिर वो मुरझा जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। इसलिए वाटर प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वाटर भी प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करने में यूज़ करता है। अगर प्लांट्स को वाटर न मिले तो वो भी अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकता। इसी तरह सॉइल भी वाटर प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सॉइल भी प्लांट्स के लिए वाटर ही की तरह इंतहाई ज़रूरी है। एक फर्टाइल सॉइल में प्लांट उगता है। प्लांट सॉइल से अपने लिए डिफरेंट मिनरल्स यानी मादनियात वगैरह ये हासिल करता है। इसी तरह ये वाटर भी तो प्लांट अपने लिए सॉइल्स ही से हासिल करता है। सो फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्लावर। सनलाइट मीन सूरज की रोशनी, ठीक है बच्चों। सूरज की रोशनी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार करता है। नंबर 2 एयर मीन हवा। एयर भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि एयर से प्लांट्स अपने लिए ऑक्सीजन हासिल करता है। इसी तरह वाटर प्लांट्स खुराक के प्रिपरेशन में इस्तेमाल करता है। इसी तरह सॉइल भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि सॉइल से प्लांट्स अपने लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स ये इंटेक करता है। और इसी तरह ये सॉइल जो है ना प्लांट को एक सपोर्ट भी देता है। अ प्लांट विल डाई विदाउट दीज बेसिक नीड्स। इन बुनियादी ज़रूरियात के पूरे न होने से प्लांट्स ये मर जाएंगे, ठीक है। बुनियादी ज़रूरियात कौन से थे? ये 4 थे, सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। अगर ये चारों ज़रूरियात प्लांट्स के पूरे ना हो तो प्लांट्स ये मर जाएंगे। आप देख लें, ये एक प्लांट है, ठीक है, ग्रीन सा जो आपको नज़र आ रहा है। ये सॉइल से अपने लिए वाटर और मिनरल्स हासिल करते हैं, जबकि यहाँ सनलाइट से ये अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह पत्तों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, जबकि इसके बदले में ये ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हवा में इसे छोड़कर फिर एनिमल्स इसे अपने लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। प्लांट्स के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी। प्लांट्स के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। एंड दोज हु स्टडी प्लांट्स आर कॉल्ड बॉटनिस्ट। और वो लोग जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसे बॉटनिस्ट कहा जाता है। प्लांट के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं और वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं। प्लांट के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं और वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी जो ज़िंदगी में हम ज़िंदगी का जो ये लाइफ साइकिल है इसमें सबसे मेन रोल प्लांट्स का है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर है, यानी ये खुराक को तैयार करते हैं, ठीक है। ज़मीन पर खुराक की प्रिपरेशन ये कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, इसलिए इसको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स जब ये खुराक तैयार करते हैं तो फिर इसे और एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड एंड फ्रेश एयर। प्लांट्स हमारे लिए अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट्स हमें खुराक फराहम करता है। हम ह्यूमन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या वेजिटेबल के तौर पर, इस तरह इसमें हम फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं। जबकि अगर इनडायरेक्टली मैं बात करूँ तो हम उन एनिमल्स का गोश्त खाते हैं जो कि इन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। यानी एनिमल्स प्लांट को खाते हैं और फिर बदले में हम उन एनिमल्स के गोश्त को खाते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एयर। प्लांट्स हमें ताज़ा हवा भी देता है, हमें ताज़ा हवा भी प्लांट्स फराहम करते हैं। हवा में ये जो ऑक्सीजन है, जिस तरह के यहाँ पर हमने देख लिया कि प्लांट्स हवा में ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है, और फिर वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और ये ऑक्सीजन ये प्लांट्स ही से आती है। सो प्लांट्स हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट्स हमें फूड और फ्रेश एयर देते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। प्लांट के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं और वो साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं
उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि ज़मीन पर फूड को ये प्लांट्स ही प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह प्लांट्स हमें फूड और फ्रेश एयर देते हैं। नो प्लांट्स अब अपने लिए, जैसा कि हमने पहले कहा कि खुराक तैयार करते हैं, प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो ये जिस प्रोसेस के ज़रिए अपने लिए खुराक तैयार करते हैं प्लांट्स, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जिस प्रोसेस के ज़रिए अपने लिए खुराक तैयार करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये खुराक ये किस फॉर्म में होगी? शुगर या ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज भी शुगर ही है। ठीक है बच्चों। सो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और ये खुराक किस फॉर्म में होगा? शुगर के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट स्पेशली इन लीव्स। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर होता है? तो ये जो प्लांट के तमाम ग्रीन पार्ट्स हैं ना, इनमें ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के इन ग्रीन पार्ट्स में होता है और फिर ख़ास तौर पर लीव्स में। लीव्स हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये जो प्लांट्स हैं इनके जो पत्ते हैं ये ग्रीन होते हैं। ये इसीलिए ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। सो प्लांट्स खुराक कहाँ पर तैयार करते हैं अपने लिए? ग्रीन पार्ट्स में। ठीक है। और स्पेशली लीव्स में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट स्पेशली इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस अकर इन द क्लोरोफिल इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें कि फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल के अंदर कहाँ पर होगा, तो ये प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल में ये अमल होगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली में मौजूद क्लोरोफिल के अंदर होगा। हमने पढ़ा था ना कि एक प्लांट सेल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो उन ऑर्गेनेलीज में एक क्लोरोप्लास्ट भी था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसी क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। आप देख ले इस सेल को, ये पूरा प्लांट का सेल है। इसके अंदर आपको ये जो ग्रीन पिगमेंट नज़र आ रहे हैं इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। यहाँ पर भी आप देख ले, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्लोरोफिल है। ठीक है। इसी के अंदर प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हों। फोटोसिंथेसिस ये प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होगा। ठीक है। और ख़ास तौर पर लीव्स में। इसी तरह फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल के अंदर होगा। इस तरह के यहाँ पर हमने पढ़ लिया, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल्स हैं। सो बच्चों, आज हमने प्लांट्स के बेसिक नीड्स डिस्कस कर लिए। इसी तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी। प्लांट्स के बेसिक नीड्स में सबसे पहले जो ज़रूरी था वो था सनलाइट, नंबर 2 एयर, नंबर 3 सॉइल एंड वाटर। अगर प्लांट्स को ये बेसिक नीड्स न मिले तो प्लांट्स मर जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरह हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करते हों और ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होगा और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल में ये होगा फोटोसिंथेसिस का जो अमल है। अब बच्चों असाइनमेंट्स आपने पूरे करने हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डैश। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डैश। प्लांट्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट डैश। प्लांट्स डैश के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट डैश। प्लांट्स डैश के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड डैश। प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट डैश। साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। अब ये क्वेश्चंस बच्चों आपने इनके आंसर लिखने भी हैं और याद करने भी हैं। राइट द बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स। राइट
द बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो बुनियादी ज़रूरियात है वो आपने लिखने हैं। राइट द बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बुनियादी ज़रूरियात आपने बच्चों लिखने हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। राइट द बेसिक नीड्स ऑफ प्लांट, प्लांट के बेसिक नीड्स आपने लिखने हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बच्चों आप लिख लें और इसे याद भी कर लें। थैंक यू एंड वस्सलाम।